भारत को जज, ज्यूरी और जल्लाद बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने ड्रोन या रॉकेट हमले का आगाज नहीं किया, ना ही कोई फजाई हमला किया। भारत सफेद झूठ बोल रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मोदी सरकार का झूठ एक बार फिर बेनकाब कर दिया। TRT वर्ल्ड से गुफ्तगू में कहा, भारतीय दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे गिराए, तो फिर उसका मलबा कहां है? अगर इनके पास हमारे पायलट्स हैं तो वो कहां हैं? भारत हमेशा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदे की कोशिश करता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। भारत ने 6 मकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया। मस्जिद पर बमबारी करके खवातीन और बच्चों को शहीद किया गया। LOC पर भारतीय जारहियत का जवाब दिया जा रहा है। हम सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। पाक भारत कशीदगी कम कराने की कोशिशें। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा भारत का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। आदिल अल जुबैर की दफ्तर खारजा आमद। पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से गर्म जोशी से मुसाफिया किया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। मौजूद मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारतीय फौज की मुतअद्दिद पोस्टें और हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए। बुज़दिल भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खुईरट्टा में सिविल आबादी पर गोलाबारी की। 5 अफराद शहीद और 7 जख्मी हुए। पाक फौज ने मौसर जवाब देते हुए केलर सेक्टर में डोबामोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सूजी को सफाए हस्ती से मिटा दिया। पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरकियान कॉम्प्लेक्स का नामो निशान खत्म। हाजी पीर और पांडू सेक्टर्स में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर, झंडा जियारत पोस्ट, रिंग कंट्रोल पोस्ट पर भी हमले किए। बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। रक्षकरी में दना टॉप और माउंट पोस्टें मलबे के ढेर में तब्दील। पाक फौज के जबरदस्त हमलों के बायस धर्मसाल 2 पोस्ट पर भारतीय फौज सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गई। सफेद झंडे लहराने का मतलब अपनी शिकस्त को तस्लीम करना है। पाकिस्तान का बुज़दिल दुश्मन को हर महाज पर दिंदान शिकन जवाब। भारत को निशाने इबरत बना दिया। LOC पर हरीफ के परखच्चे उड़ाए। दरअंदाजी करने वाले 77 ड्रोन भी मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 ड्रोन मार गिराए। कल रात से अब तक मजीद 48 ड्रोन तबाह किए जा चुके। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है, वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। भारत को जारहियत गले पड़ गई। PSL खराब करते करते IPL की लुटिया ही डबो दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक IPL को मनसूख कर दिया गया। BCCI और IPL के हंगामी इजलास में मुख्तलिफ तजवीज़ ज़ेर गौर आई। तरह तरह के जतन नाकाम होने के बाद लीग को फौरी मनसूख करने में ही आफियत समझी। पाकिस्तान का डर ऐसा दिल में बैठा है कि धर्मशाला में जारी मैच भी फ्लड लाइट्स का बहाना बनाकर मनसूख करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी बोर्ड से राब्ता कर दिया। भारत अपने ही अफरा तफरी के माहौल में खो गया। गैर मुल्की खिलाड़ियों को ही दरबदर कर दिया। फ्रेंचाइज हुकाम खिलाड़ियों के राबिता करने पर भी ना मिले। ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों को वापस बुलाने के लिए तैयारा चार्टर करा लिया। इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी पहली दस्तयाब फ्लाइट से भारत छोड़ देंगे। भारतीय गैर संजीदा रवैये ने 2 जौहरी ताकतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं दे सका। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया की बुनियाद पर हमले की इजाज़त दी जा सकती है? तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दूसरे ममालिक में भारत के कातिल स्क्वाड के बारे में सबको इल्म है। मुंबई हमलों, पठानकोट का मामला भी भारतीय हिचकिचाहट की वजह से अधूरा है। समझौता एक्सप्रेस में 40 पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया। भारत को उसके जुराइम का जिम्मेदार ठहराने का मुतालबा करते हैं। वज़ीर इत्तलात अतातार का कहना है, भारत की जानिब से पाकिस्तानी तैयारों को गिराने के झूठे दावे किए जा रहे हैं। झूठी और मन घड़त कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं।
सिफारती सतह पर पाकिस्तान को भारत पर सबकत, बेशतर मुल्कों ने भारतीय जारियत की मुखालिफत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जापान, बरतानिया और नॉर्वे के हुकाम से राबता। भारतीय हमलों के बायस बिगड़ती हुई सूरत हाल से आगाह किया। कहा, भारतीय हमलों में मासूम शहरियों की शहादतें हुई। पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारतीय हमले इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला डेविड लेमी का मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। नॉर्वे ने पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। मौजूदा सूरत हाल में करीबी राबते रखने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका को भारत की ड्रोन दहशतगर्दी से आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफीर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की, आलमी कवानीन को पामाल किया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार इंडिया है। पाकिस्तान अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देगा। भारतीय जारहियत पर पूरा ऐवान जग ज़बान। इराकीन असम्बली की बिला इश्तियाल हमलों की मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सूरत हाल नॉर्मल है, ना नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। अब इसने कशीदगी इतनी बढ़ा दी है कि जवाब देना नागुज़ीर हो चुका है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं। भारत के साथ उसके करीब तरीन हलीफ भी नहीं खड़े हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या आलमी बॉर्डर, भारत को ही मार पड़ रही है। सरहद पर झूठ का सैलाब आया हुआ है। भारत को हर महाज पर मार पड़ रही है। हम मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाएंगे, सिविल आबादियों पर हमले नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, इसराइल पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए भारत को असलहा फराहम कर रहा है। हमारे कौमी बयानिया का हदफ इसराइल और भारत का मजमूम इत्तेहाद होना चाहिए। हमारे सिफारती मिशन मुल्क से बाहर होने चाहिए थे। चीन, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान से बात करना चाहिए थी। गिले शिकवे अपनी जगह में, मगर मैदान जंग में हम सबसे आगे होंगे। भारत ने पाकिस्तान में सिविल आबादी को निशाना बनाकर रियासती दहशतगर्दी की। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत पाकिस्तान भारत को जवाब देने का हक रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चाइना के न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा, भारत अभी तक पहलगाम हमले में मुलव्वस एक भी दहशतगर्द का नाम सामने नहीं ला सका। भारत अपने अफसानवी ट्रेनिंग कैंपस की बुनियाद पर झूठ घड़ता रहा। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात के लिए भारत का रवैया दुरुस्त नहीं। भारत ने बातचीत के जरिए मसला हल करने की पेशकश से इनकार किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत की जानिब से आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। भारत के झूठ सुन सुनकर अमेरिका भी पक गया है। भारत की जानिब से दी गई मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान का भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार। टिमी ब्रूस का कहना है कि दोनों ममालिक से राबिते में हैं, मसले का जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारे रद्द-ए-अमल से मुताल्लिक रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान वाक़े की आज़ादाना तहकीकात चाहता है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अमरीकी खामोशी का मतलब भारतीय बेबुनियाद दावे पर सवालिया निशान है। अगर भारत के पास सबूत हैं तो तहकीकात से क्यों भाग रहा है? अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के जायज़ मुतालिबे को तस्लीम करना खुशाइंद है। बेबुनियाद जाली और झूठी खबरें इंडियन मीडिया के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गई। अपने गलत रिपोर्टिंग पर माजरत करना पड़ गई। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में रखा, इंडियन मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। फेक न्यूज़ नशर करके जग हसाई का बायस बन रहा है। गोदी मीडिया ने कराची को तबाह करने F-16 गिराने की झूठी खबरें नशर की। कराची पोर्ट ट्रस्ट के हैक शुदा अकाउंट के बयान को भी खबर बना लिया। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। जेरी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान नहीं आना चाहते। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, हम सिर्फ कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी कुव्वतों का टकराव तशवीशनाक हो सकता है। अमेरिका पाक भारत तनाज़े खत्म कराने के लिए सिफारतकारी का रास्ता अपना सकता है।
पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन ने भारतीय फजाइया की कमजोरियों को जाहिर कर दिया। भारतीय लड़ाका तैयारों बिलखुसूस राफेल का तबाह होना भारतीय फजाइया के लिए शर्मिंदगी और धचका है। भारत ने कम से कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम कर दिया है। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक भारत ने अपनी फजाइया की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए 2016 में 36 राफेल तैयारे 8 अरब यूरो में खरीदे थे। पाकिस्तानी फजाइया के पास 15 साल इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों की वजह से जंगी ऑप्शंस का भारत से ज्यादा तजर्बा था और भारत ने मीडिया को लड़ाका तैयारों की तबाही की खबर हटाने पर मजबूर भी किया। पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई को बहुत सराहा जा रहा है। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं भारतीय हमले पर भरपूर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की जाए। अमरीकी मीडिया का कहना है ये समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। वाशिंगटन पोस्ट की भारत में खौफजदा माहौल पर भी रिपोर्ट लिखा, भारत में बेचैनी पैदा हो गई, दर्जनों एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। भारत के कई शुमाली और मगरबी शहरों में गुज़िश्ता रोज़ बिजली बंद रही। गुरदासपुर में मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। राजस्थान के सरहदी इलाकों में स्कूल बंद रहे। पीएसएल के दुबई मुंतकली खिलाड़ियों की रवानगी का शेड्यूल आ गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। खुसूसी प्रवास के जरिए खिलाड़ियों को भेजा जाएगा। वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर खिलाड़ियों के वीज़ों की दरख्वास्तें जमा करा दी गई। वीज़ों के इजरा के फौरी बाद बाकी खिलाड़ियों को भी रवाना किया जाएगा। पीसीबी और यूएई बोर्ड के दरमियान वेन्यू पर हतमी बातचीत जारी। शारजा, दुबई और अबूधाबी में से किसी एक का इंतखाब होगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर नाकाम, हमारी फौज ने उन्हीं को सिंदूर लगा दिया। भारत का गुमान था कि पाकिस्तानी ड्रोन हमलों से डर जाएंगे। शाहीनों ने दर्जनों ड्रोन्स फजा में ही मार गिराए। शोर मचाना भारतीय मीडिया का वतीरा रहा है। पूरी कौम दिफाई वतन के लिए तैयार है। शहरियों का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन को दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी के सिवा कुछ नहीं आता। भारतीय जारहियत के खिलाफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमला सड़कों पर। मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की रैली। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। भारत के खिलाफ नारेबाजी। अक़लीती बरादरियों का भी वतन के दिफा का अज़्म। गुजरांवाला में मसीही कम्युनिटी का पाक फौज से इजहार यकजहती। फौज के साथ मिलकर कुर्राए अर्द के पाक की दिफा का अज़्म दोहराया। सिख फॉर जस्टिस की सिख नेशनल आर्मी बनाने की अपील। गुरपतवंत सिंह का कहना है भारत ने ननकाना साहब में जन्म स्थान पर ड्रोन हमले की कोशिश की। पाक फौज ने भारतीय हमला नाकाम बना दिया। मुकद्दस मुकाम पर हमला सिखों के खिलाफ खुली जंग है। सिख फौजियों से अपील है ज़मीर की आवाज़ पर भारतीय फौज छोड़ दें। सिख नेशनल आर्मी बनाकर पाकिस्तान का साथ दें ताकि भारतीय पंजाब को आज़ाद कराया जा सके। सिख या तो पंजाब आज़ाद कराएंगे या लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे। बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहाई दी जाए। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं भारत जारहियत कर रहा है, हम चाहते हैं कौम में यकजहती आए। अगर हमारी मुलाकात नहीं कराएंगे तो बानी से लाहे अमल कैसे लेंगे। हुकूमत यकजहती चाहती है तो बानी को पैरोल पर रिहा करे। बानी की मुशावरत से हिकमत अमली बनाकर ही हुकूमत के बुलाए इजलासों में जाएंगे। लतीफ़ खोसा बोले कौमी यकजहती तब ही मुमकिन होगी जब बानी पीटीआई को छोड़ेंगे ताकि वो कौम को यकजा कर सकें। जब तक मुकदमात के फैसले नहीं होते बानी को पैरोल पर छोड़ा जाए। चाहते हैं ड्रोन के बायस बानी को नुकसान ना हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट तैयारी से मुतालिक अहम इजलास। मुमताज़ कारोबारी शख्सियात और माहिरीन से बजट पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। सनतों के फ़रोग़ और पैदावार में इजाफे के लिए मनसूबों पर काम करने की हिदायत। बरामदात पर मबनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पावर सेक्टर में हुकूमती इस्लाहात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। सनतों के लिए बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत की सनत व पैदावार के फ़रोग़ की जानिब एक अहम इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बामी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराक, तिजारत और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल।
सिफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात जमहूरियत, पायदार तरक्की और इख्तरा पर मबनी हैं। तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फिनलैंड की महारत काबिले तक़लीद है। पुरअमन, बक़ाए बाहमी और बाहमी एहतराम हमारे मुश्तरका इक़दार का हिस्सा हैं। फिनलैंड के लिए पंजाब में काबिल तजदीद तवानाई, ज़राई टेक्नोलॉजी, डिजिटल खिदमात और तालीम जैसे शोबों में बेशुमार मौक़े दस्तयाब हैं। मुल्क भर में यौम दिफ़ाए वतन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में नमाज जुमा के इज्तिमाआत, नमाजियों ने वतन की सलामती के लिए दुआएं की। उलमा कराम और आइमा ने भारतीय जारहियत की पुरजोर मजम्मत की। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया और कौम को मुत्तहिद होने का दर्स दिया।